टी क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। देखो क्लास 11th हो या 12th, बहुत सारे चीज़ों को एनसीईआरटी ने हटाया है। सिर्फ बायोलॉजी में नहीं हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी और भी अदर सब्जेक्ट में, लेकिन हम लोग बात करेंगे फिलहाल बायोलॉजी के लिए। तो आप लोग को पता ही है क्लास 11th में अगर बायोलॉजी था तो उसमें लगभग नहीं, टोटली 22 चैप्टर था। 22 चैप्टर में क्लास 11th में 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। उसी तरह से क्लास 12th देखें तो वहाँ पे 16 चैप्टर था, उसमें भी 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है और कुछ पार्ट्स को भी हटाया गया है। देखो सिर्फ चैप्टर नहीं हटा है, कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो कि है पर उससे कुछ टॉपिक्स को निकाल दिया गया है। तो हम लोग आज उस टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। तो देखो क्लास 11th में आप लोग जानते ही हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट था द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो अभी भी लिविंग वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जानते हो कि फर्स्ट टॉपिक हमारा होता था व्हाट इज लिविंग, ये हटा दिया गया है। देखो अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं वैसे चैप्टर को जो कि ड्रॉप किया गया है, एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। तो देखो चैप्टर 1 में द लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग क्या है ये पूरी तरह से हटा दिया गया है बेटा। इसके अलावा टैक्सोनॉमिकल एड्स को भी हटा दिया गया है। देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स भी हट गया। उसके अलावा टैक्सोनॉमिकल एड में ही आप लोग देखते होंगे थे कि बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क था, ये पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। देखो यहाँ पे डिलीट करने का एनसीईआरटी का ये भी मोटो रहा कि इन सारे चीज़ों को रखने से कोई फायदा नहीं है जिस चीज़ों का नॉलेज आपको पिछले क्लास में मिल चुका है। तो इस कारण से भी एनसीईआरटी ने इन सारे पार्ट्स को हटा दिया। इससे क्या होगा कि एक जो आपके ऊपर बोझ है उसका हल्का वेटेज जो है ना वो थोड़ा कम हो जाए। देखो एक भी चैप्टर का अगर तैयारी एक्स्ट्रा मिलता है तो थोड़ा सा भार आ जाता है। तो इस तरह से एनसीईआरटी ने उन चैप्टर को बिल्कुल डिलीट कर दिया जो कि आप पिछले क्लास में, पहले की क्लास में पढ़ चुके हो। तो उन सारी चीज़ों को हटा दो और मेरा कहना है कि बेसिक चीज़ों को हटा दिया गया है। बेसिक चीज़ इसलिए क्योंकि आप बेसिक चीज़ों को क्लास 8 में, 9 में, 10 में पढ़ चुके, इसलिए एनसीईआरटी ने इन चीज़ों को हटा दिया। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 आप लोग देख रहे हो द लिविंग वर्ल्ड है, बट यहाँ पे 2 टॉपिक फुल्ली डिलीट किया गया। उसके अलावा बेटा चैप्टर 2 में कुछ नहीं हुआ है। चैप्टर 3 देखो, चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म और प्लांट लाइफ साइकिल से जो रिलेटेड टॉपिक था वो हटा दिया गया। चैप्टर 5 हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे कुछ कुछ बातों को हटाया गया जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, फेबेसी, लिलियेसी, ये सारे जो है फैमिली जो थी उसको हटा दिया गया है। इन सब में बस इतना ही है बेटा कि ये सारा एक बेसिक नॉलेज था। बेसिक नॉलेज आप पिछले क्लास में ले चुके हो, इसलिए एनसीईआरटी ने इसका जो बोझ है आपके ऊपर से कम किया। ठीक है, इसका और कोई मोटो नहीं है, एनसीईआरटी का और कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चे किस तरह से तैयारी करेंगे या नीट वाले बच्चे किस तरह से तैयारी करेंगे इसका डिस्कशन थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे। पहले ये देख लो उसके बाद। तो देखो आगे हम लोग आते हैं चैप्टर 6 में, क्या है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें से कुछ कुछ बातों को हटाया गया, द टिश्यू को हटाया गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू जैसे है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इस तरह से यहाँ पे देखो कुछ और भी। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, इन सारे टॉपिक को हटाया गया है। ये सारा टॉपिक आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। चैप्टर नहीं हटा है, बस टॉपिक हटा है। ठीक है, चैप्टर फुल्ली नहीं हटा है, कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। इसी में से कुछ और भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो आगे चैप्टर 6 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता ही है चैप्टर 7, अगर जो 12th में बच्चे हैं, 11th पढ़ चुके हैं, उनको पता होगा चैप्टर 7 में हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? एनिमल टिश्यू को। तो एनिमल टिश्यू में कुछ कुछ बातों को देखो यहाँ पर हटाया गया है। एनिमल टिश्यू, इपिथेलियम टिश्यू। एनिमल टिश्यू में कौन कौन सा? इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। उसके बाद आप देखो, आप लोग जानते होंगे कि क्लास 11th में हम लोगों को 3 चीज़ों को स्टडी करना होता है। 3 चीज़ों यानी अर्थवर्म का स्टडी करना होता है, उसके बाद फ्रॉग का, और एक और है कॉकरोच। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक बड़ा चेंज किया है। अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हटा दिया, कॉकरोच का भी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हटा दिया। मतलब एक नया जो सिलेबस अभी जो आया है उसमें अर्थवर्म और कॉकरोच का एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी आपको नहीं स्टडी करना है, सिर्फ फ्रॉग का एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है हुआ।
तो देखो चैप्टर 7 में हम बता दिए ये सब कुछ हट गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। उसके बाद देखो चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी कुछ चेंज किए गए हैं। देखो कुछ चार टॉपिक है जिसको कि हटाया गया है। इसके अलावा देखो चैप्टर 11 यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ध्यान देना फुल चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया गया है बेटा। हम बोले थे ना क्लास 11 में 3 चैप्टर आपका फिनिश कर दिया गया एकदम पूरी तरह से डिलीट। तो देख लो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पूरी तरह से कट कर दिया गया, फुल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन ये भी आपका फुल चैप्टर खत्म कर दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर उड़ गया। तो 2 चैप्टर का बोझ कम हो गया आपके ऊपर से, बहुत सारे टॉपिक्स भी कम हो गए हैं। लेकिन अभी हड़बड़ाना मत, कुछ भी मत सोचना कि हमको इतना सब कुछ कम हो गया, इतना सब कुछ कम करके तैयारी होगा, एकदम नहीं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद आओ चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो बच्चों को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, पूरी तरह से खत्म, फुल चैप्टर खत्म। डाइजेशन कैसे होता है, क्या लीवर कैसे वर्क करता है, पैनक्रियाज क्या है, खत्म। पूरी तरह से इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, तो फुल चैप्टर ये भी डिलीट है। उसके आगे अगर हम लोग आए तो बेटा आता है चैप्टर नंबर 21। ये 21 जो चैप्टर है, इस चैप्टर नंबर 21 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग देखते हैं। उसमें से बहुत सारे बातों को निकाला गया है। देखो पूरा का पूरा चैप्टर नहीं खत्म किया गया है, बहुत सारे बातों को निकाला गया है, जैसे आई, पार्ट्स ऑफ आई, द ईयर, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये सारा पार्ट्स हटा दिया गया है। ये सब कुछ सिर्फ नोट करने लायक बात है। अब जो नया एनसीईआरटी बुक होगा उसमें ये सारी बातें नहीं रहेगी। लेकिन बउआ फिर से हम कह दें, अभी आप लोगों को हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। चाहे वो नीट के हो स्टूडेंट या फिर बिहार बोर्ड के हो, क्योंकि बेटा बिहार बोर्ड अभी तक किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं की है कि जो नया सिलेबस आ रहा है, नया एनसीईआरटी सिलेबस डाल रही है, उस अनुसार से आपका एग्जाम होगा या फिर जो नया पुराना वाला चल रहा है उसके अनुसार एग्जाम होगा। तो तैयारी तो हम लोगों को पुराने वाले से करना है। देखो पुराने वाले से करेंगे तो क्या होगा, अगर हटा भी दी तो चलो हटा, भूल गए उसको। लेकिन अगर नए वाले से तैयार कर लिए और पुराना वाले से एग्जाम हो गया, चाहे नीट का हो जाए, नीट में भी एनटीए अभी तक किसी तरह का जो है वेबसाइट पे अपना कोई नोटिफिकेशन नहीं दी है, उसी तरह से बिहार बोर्ड भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दी है। इसीलिए अभी हड़बड़ाना मत, तो अभी सिर्फ समझो एनसीईआरटी क्या क्या हटाया। तो क्लास 11 का लगभग चैप्टर हम लोग देख लिए, सब कुछ देख लिए, क्या क्या हटा था। 3 चैप्टर हटा, कुछ टॉपिक्स हटे। अब आते हैं हम लोग क्लास 12 में। तो बेटा क्लास 12 में आप लोग जानते हो कि टोटल 16 चैप्टर था, ठीक है। तो 16 चैप्टर था। अब देखो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास 12 में। तो देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर फर्स्ट फुल्ली हट गया है, एकदम खत्म, डिलीट। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देखो इसको भी खत्म करने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसी में हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता था, जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते थे। पर आप गौर करो, जो पढ़ चुके हो क्लास 12 वो याद करो, या फिर जिसका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये वाला याद करो, इसमें जो हम लोगों को मिल रहा था यही सेम चीज हम लोगों को चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में भी मिल रहा था। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ये 2 में लगभग वही सारे बातों को रिपीट करना पड़ रहा था। तो एनसीईआरटी क्या की, इस बात को डिलीट कर दिया, हटाओ, इसको पढ़ना ही नहीं है, ओके। तो फुल चैप्टर कट गया। अब आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है बेटा, स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन कैसे, फूड का जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को तो खत्म नहीं किया गया है बेटा, लेकिन कुछ चैप्टर्स को कुछ टॉपिक्स को उड़ाया गया, जैसे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर, फिर क्या है रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, एडेप्शन समरी, ये सब कुछ हटा दिया गया है। उसके अलावा बात करो चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में भी कुछ पॉइंट्स को, कुछ टॉपिक को हटाया गया है। इकोलॉजिकल इशूज, इकोलॉजिकल सक्सेशंस, इसी तरह से जो है वो कुछ साइकिल था, आप लोग जानते होंगे, कुछ साइकिल था जैसे फास्फोरस साइकिल। उसके अलावा आप देखते हो इकोसिस्टम सर्विस, ये सब कुछ हटा दिया गया है
डिलीट कर दिया गया कि नहीं पढ़ना है, चैप्टर है बकायदा, चैप्टर में जो कुछ टॉपिक्स है वो खत्म है। अब आओ नेक्स्ट, एकदम लास्ट, इन्वायरमेंटल इशू आ रहा था, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 था इन्वायरमेंटल इशू, पूरी तरह से खत्म, फुल चैप्टर डिलीट, एकदम समझ आई बात। तो यहाँ से भी हम लोग देखें 3 चैप्टर डिलीट किया गया, वहां से भी 3 चैप्टर डिलीट किया गया। इसके अलावा जो चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है उसमें से भी कुछ चैप्टरों में कुछ टॉपिक्स को उड़ाया गया है, कुछ टॉपिक्स को फुल्ली हटा दिया गया है। इन सब का सबसे बड़ा कारण बाबू एक ही है कि जो चीज एनसीईआरटी हटाई है वो ये देख के हटाई है कि आपका थोड़ा बोझ कम हो सके और आप उसका स्टडी पहले कर चुके हो। तो जब कर चुके हो तो फिर यहाँ पे पढ़ करके कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, इसीलिए एनसीईआरटी इन चीज़ों को हटाई है। एनसीईआरटी में जो बैठे हुए लोग होते हैं, एनसीईआरटी काउंसिल में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्ञानी होते हैं और उनके समझदारी पे कोई शक ही नहीं किया सकता है। लेकिन अभी आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं बेटा, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि एनसीईआरटी जो हटाई है उस तरह से तैयार करें, क्योंकि बिहार बोर्ड अपना नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। जब तक बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तब तक हम लोग कैसे समझें कि कैसे तैयारी करना है, पुराना वाला से या नया वाला से। तो हम लोग क्या करेंगे, पुराने वाले से ही तैयारी करेंगे, जब होगा देखा जाएगा। और ये इसका पता हम लोगों को कब चलेगा, अक्टूबर में। अक्टूबर में सेंटर टेस्ट होता है क्लास 12 का, उसमें देखा जाएगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो क्वेश्चन जो आ रहा है क्या इन चैप्टर को छोड़ के आ रहा है या प्लस में लेकर के आ रहा है। अगर लेके आ रहा है तो पुराना वाला है, छोड़ के आ रहा है तो नया वाला है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रख करके करना है। फिलहाल आप लोग ज़्यादा खुश मत हो, चैप्टर को फुल्ली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है बेटा। ज़्यादा पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा पूरा पढ़ लो। बस आप लोगों को जानकारी देना था कि एनसीईआरटी क्या क्या हटाई है और क्यों हटाई है, क्यों हटाई है ये भी जान गए। और हाँ, अगर कोई नीट के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराओ मत, एकदम जो पुराना वाला सिलेबस है उसी से तैयारी करो। जो 24 में एग्जाम देने वाले हो, है ना, तो उसको पुराने वाले सिलेबस से ही तैयारी करो, क्योंकि अभी नीट के लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप एकदम पुराने वाले से तैयारी पे लगे रहिए, जब होगा तो देखा जाएगा। बस आज इतना ही हुआ। आपको समझ में अगर आ गया हो तो आप लोग जरूर हमको बताइएगा कमेंट करके कि हाँ मैम समझ में आया सारा बात। कहीं पे कोई इशू लगे तो आप जरूर बोलना, ठीक है बुआ। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, बाय।